हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और सुरेश कुमार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टेंसेस के लास्ट वीडियो को, जिसमें हम लोग देखेंगे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो आई होप आप इसके प्रीवियस के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। आज हम लोग सीखने वाले हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के आएंगे सभी को हम आज लोग इंड कर लेंगे, ठीक। तो एक एक रूल को हम लोग समझेंगे कैसे क्या होता है। जैसे भी यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं जो कि क्या है, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के भी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और कैसे आंसर्स आंसर्स करते हैं, कैसे करेक्ट करते हैं, कैसे करेक्ट फिलिंग करते हैं, ये सभी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, हाँ, प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और है। क्या आता है, हैज। ठीक है, क्या क्या आता है, हैज और है। ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट और नेम के साथ क्या लगाते हैं, हैज। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। हैज किसके साथ लगाते हैं, ही, सी, इट और किसी का नाम आ जाए तो उसके साथ, ठीक। वी यूज्ड हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड नेम। नेक्स्ट है तो हैव वी यूज्ड हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट लाइक देयर आई हैव रिटन हियर प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोग इनका क्या करेंगे, एग्जाम्पल पे भी करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। रोहन हैज won the, ठीक है। हैड का जो यूज करते हैं हम लोग, इसमें सिंगुलर और प्लूरल जैसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें जो होता है हम सभी के साथ हैड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें मैंडेटरी नहीं होती किसके साथ यही करना है, ओके। जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे, रोहन हैड डन हिज वर्क, ओके। रोहन हैड डन हिज वर्क, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हैड यूज किया, हैड के बाद वी थ्री यूज किया। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही हमारा क्या लगेगा हैड, ठीक, उसके बाद वी थ्री आएगा, ओके, कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में क्या होता है, विल और सेल होता है। तो विल और सेल मैंने पहले भी बता रखा है कि विल और सेल में क्या लगाते हैं, कौन सा, ठीक है। विल सभी के साथ लगाते हैं, बस आईओवी को छोड़ करके, आईओवी को छोड़ करके सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल को लगाएंगे, ठीक। अब आईओवी को छोड़ रहे हैं क्योंकि इसके साथ हम लगाएंगे सेल को, ओके। अब यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अलग है, ठीक। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, फिर सेल और विल है, फिर उसके बाद हैव है, उसके बाद हमारा बी थ्री। यहाँ पे जो होता था हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आ जाता था, लेकिन यहाँ पे हैव भी ऐड है। जैसे देखेंगे, रोहन विल हैव डन दिस वर्क, ठीक। रोहन विल हैव डन दिस वर्क। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये विल है, ठीक है, ये विल है और विल के बाद क्या है, हमारा हैव आया है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें जो होता है हमारा सेंटेंसेस में, विल के बाद जो हैव होता है उसको भी साथ में लिखते हैं, विल हैव और शैल हैव लिखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट यानी कि अब इसके हम लोग नेगेटिव पॉइंट पे भी बात करेंगे और इंट्रोगेटिव पॉइंट पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या होगा हमारा, सिंपल से इतना याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या ऐड होगा, नॉट, तो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इस वाले कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, हर एक सेंटेंस में ये काम करेगा, ठीक है। बार बार आप लोगों को स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ऊपर समझ जाते हैं, ठीक। हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे, सब्जेक्ट को रख लेंगे, सब्जेक्ट रख लिया, हेल्पिंग वर्ब रख लिया, नॉट रख लिया, उसके बाद हमारा आ जाएगा वी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब सेंटेंस के साथ यानी कि टेंस के साथ हमारा क्या होता है, वी बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे क्या देखेंगे, वी थ्री आया है,
तो परफेक्ट में क्या लगता है, V3 लगता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नॉट और ये V3, ये याद रखेंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर एक सेंटेंस का जो आंसर जो है आप लोग अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, और करेक्ट जो होता है फीलिंग करते हैं उसको भी करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे एक एग्जांपल पे देख लेते हैं। ठीक है, गीता हैज नॉट गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे हैज फिर नॉट फिर गॉन, यहाँ पे मैंने क्या किया है, हैज के बाद जो है नॉट लगा दिया है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब हैज है फिर नॉट फिर V3। आगे को आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ अपने। ठीक है, यानी कि ये हमारा अप्लाई होगा हेड पे भी, विल हैव शैल हैव पे भी। हाँ, थोड़ा सा विल हैव शैल हैव को देख लेते हैं कि नॉट कहाँ लगाएंगे। मैं दो सेंटेंसेस लिखूंगा, आप लोग बताएंगे कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ही सेंटेंस को थोड़ा सा दो वे में इंटरप्रेट करके लिख दिया है। और कहाँ पे चेंजेस किया है मैंने, यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगा है, यहाँ पे हैव के पहले ही नॉट लग गया है। बस यही से एक छोटा सा डिफरेंट है बस, और कहीं भी डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, बाकी जो सेंटेंस हमारे सेम टू सेम है। ठीक, तो अब इसमें राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो राइट होगा हमारा, ठीक, स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट बोल रहा है, तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब विल हैव उसके बाद नॉट, तो ये राइट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो है विल के बाद जो होता है नॉट लगता है, उसके बाद जो होता है हैव लगता है, क्योंकि हमारा मेन वर्ब जो होता है इसमें फ्यूचर वाले में विल और शैल है। क्या है, विल और शैल, इनके बाद नॉट लगेगा तब जाकर के हमारा राइट होगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है और ये वाला राइट है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, आने वाले हम लोग क्या करेंगे, अभी एग्जाम्पल को देखेंगे तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या चीज है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, टू टाइप के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब को जो पहले लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर V3 फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक होता है WH। ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर V3 फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा क्या बनता है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट और पास्ट का जो होगा सेम कॉन्सेप्ट होगा कि इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो हमारा फ्यूचर का है फिर वहीं पे आकर अटक जाएगा, इसके बाद हमें क्या लिखना है। ठीक, तो पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा सेंटेंस था कि यहाँ पे सेंटेंस क्या था हमारा, गीता won the match, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसको बोल दे कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंट्रोगेटिव में ले जाओ। ठीक, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई करके ले जाएंगे। तो पहला हम क्या कर लेंगे, हैड को। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को चेंजेस के भी थोड़े से बता दे रहा हूँ कैसे चेंजेस होता है। ठीक है, तो हैड हो गया, हैड के बाद क्या रखना है हमें, सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या है, गीता है, गीता। उसके बाद क्या चाहिए हमें, ठीक, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V3 बोन, फिर बाकी ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरीके से। ठीक है, हैड गीता वोन द मैच, ये हो गया। अगर हमें WH वाले में लेके जाना है तो WH वाले में सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे WH को ऐड कर देना। अब WH में चाहे हम वेयर कर दे, चाहे वेन कर दे, चाहे व्हाट कर दे। ठीक है, अब वेयर कर दिए तो वेयर हैड गीता वोन द मैच, गीता ने कहाँ पे जो है मैच को जीता था। अब यहाँ पे अगर व्हाट करेंगे तो व्हाट हैड गीता वोन द मैच। ठीक है, या फिर वेन हैड गीता वोन द मैच। तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है। ऐसे हमारे क्वेश्चंस जो एग्जाम के भी रेडी किए जाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे ही फॉर्मेट पे मिलेंगे आप लोगों को। ठीक, अगर एक बार आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आंसर लिखना उतना ही आसान होगा जितना कि हम लोग बुक को रीड करते चले जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फ्यूचर पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। तो फ्यूचर जहाँ पे हैड है वहीं पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखेंगे। अगर फ्यूचर का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं सीधे सीधे फ्यूचर के यहाँ लिख दे रहा हूँ, विल सब्जेक्ट। ठीक, यानी कि विल और शैल दोनों है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हैव। ठीक है, हैव, उसके बाद हमारा आएगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि कहने का मतलब है शैल और विल जो होता है मेन हमारे वर्ब है,
और इन्हीं के बाद जो हमारा सब्जेक्ट लगेगा उसके बाद जो है हैव लग जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस जो है वैसे ही चलता जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक, जैसे हम यहाँ पे करके देखते हैं कि विल गीता हैव won, ठीक है। विल गीता हैव won द मैच, लाइक स्टिक विल, फिर बीच में क्या है सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हैव आया। अगर नॉट आता तो हम क्या करते हैं, यहीं पे नॉट को ऐड कर लेते। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे नॉट को ऐड करते। ठीक है, ये है सेंटेंस की फॉर्मेशन, यानी कि कैसे हम राइट वे में अपने सेंटेंस को यानी वाक्यों को रख सकते हैं, वर्ड्स को रख सकते हैं, कहाँ पे प्रीपोजिशन, कहाँ पे एडजेक्टिव, कहाँ पे सब्जेक्ट होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं इधर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रूल चलता है, कैसे चेंजेस होते हैं इसमें। ठीक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब देखेंगे तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव, ठीक है, और बीन आ जाता है। यहाँ पे क्या था, हैज हैव, ठीक है, हैज हैव, और यहाँ पे क्या है, हैज हैव प्लस बीन है। ठीक है, तो इसमें एक कंसेप्ट बढ़ गया हमारा, एक वर्ड बढ़ गया है, बीन बढ़ गया, बाकी जो है वर्ब में क्या लगा है, थर्ड फॉर्म की जगह आईएनजी लगा, यानी कंटिन्यूअस जहां पे होगा वहां पे हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आईएनजी वर्ब में लगाएंगे और कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक, कंटिन्यूअस नहीं शो करता है कि जो वर्ब है हमारा जो है, जो भी चल रहा है करंट में, वो अभी भी चल ही रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, इसलिए ऐसा हुआ है। और परफेक्ट में देखेंगे यानी कि पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, हैड बीन, यहाँ पे क्या था, हैड बी थ्री था, यहाँ पे हैड बीन प्लस आईएनजी है। ठीक है, और यहीं पे फ्यूचर वाले में एक और ऐड हो गया है बीन। ठीक, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके, अब एग्जांपल समझते हैं। Kunal has been, Kunal has been playing match since सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना, यानी कि कुणाल हैज बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से ही कुणाल जो है मैच खेल रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, टाइम का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर टाइम नहीं है तो तुम्हारा कंटिन्यूअस और इस परफेक्ट कंटिन्यूअस से मैच कर जाता है। तो इसी को अलग करने के लिए क्या लग जाता है हमारा, यहाँ पे समय आ जाता है, सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, किसका, सिंस और फॉर का। ठीक, तो मैं यहाँ पे साइड में आप लोगों को लिख के बता दे रहा हूँ कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा, उसको भी आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो है समय अब धीरे धीरे बीत रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एक कंसेप्ट को डे बाय डे करते चलेंगे तो आओ पेपर के वक्त आते आते हमारा बहुत सारा ही चीजें रेडी हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से फॉर्मिंग होती है। ठीक, बस आप लोगों को स्ट्रक्चर्स माइंड में रखने हैं, इसके बाद क्या आता है, कौन सा वर्ब होता है, क्या लगता है, बस। फ्यूचर का देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कुणाल will have been playing match since morning। ठीक है, कुणाल will have been playing match since morning। अब यहाँ पे क्या है, पहले था हमारा परफेक्ट में will have, फिर जैसे ही आया हमारा आईएनजी में बीन लग गया। ठीक, प्लेइंग मैच, ठीक है ना, will have been playing match since morning। तो इस चीज पे डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे फ्यूचर वाले में बीन जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। ओके, बाकी परफेक्ट टेंस का है तो फिर विल हैव तक ही रहेगा। अगर फिर कंटिन्यूअस में है तो विल बी आएगा, इंडेफिनिट में है तो दिस विल और शैल ही आएगा। कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल को, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कैसे हमें टिक द करेक्ट करना है, यानी कि करेक्ट फॉर्म में कैसे अपने सेंटेंस को रखना है, ये चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला है कि यू डैश रीड दिस बुक सिंस मॉर्निंग।
अभी हमारे पास सेंटेंस दिया है, अब इसको कैसे हमें करना है ये हमें देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में ये दिया है, अब यहाँ पे कोई भी हिंट हमें नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे हम क्या फील करें, ठीक है, क्योंकि हिंट आप लोगों को दिख गया। अगर आप लोगों ने क्लासेस को ध्यान से किया होगा तो तब तक आप लोगों को हिंट दिख गया होगा, ठीक। अगर नहीं दिखा है तो मैं इंडिकेट करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे क्या है, सिंस है, सिंस फॉर्म मैंने बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही ऐड होता है। यू, अब यहाँ क्या लगेगा, हैड की हैव, यहाँ पे लग जाएगा हैव। यू हैव बीन, और रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्योंकि हमें एक साथ इसको भरना है यहाँ पे, बस हमको वही नहीं कि रीड दिया तो रीड ही भर दे, ऐसा नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी ऐड करना है। यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ओके। क्या करना है, उसको फाइंड करना है कि कौन से टेंस में जा रहा है, कौन सा सेंटेंस परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, किसका है। यहाँ भी मुझे सिंस दिख गया तो मैंने गेस कर लिया कि क्या होगा, उसके बाद मैंने क्या किया, हैव बीन, रीड का रीडिंग करके उसको फिल कर दिया, ठीक। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हमारा, मोहन हैज बीन नॉट ईटेन फूड सिंस मंडे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो ब्लैंक तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे फिल करना नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है। कहीं ना कहीं सेंटेंस में मिस्टेक हुआ है जिसको हमें फाइंड करके वहां पे करेक्ट रिटर्न करना है, ठीक। तो एक बार अगेन पढ़ेंगे, तो मोहन है, हैज है, बीन है, अब नॉट ईटन फूड, ठीक। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो मिस्टेक यहाँ पे है हमारा, जो मोहन है और हैज है, बीन है, ठीक। तो मैंने बताया था कि जो नॉट लगेगा वो इसके बीच में लगेगा, यानी कि नॉट लगेगा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे तो एक और चीज गल गया, क्या गलत मिला हमें, ईटन मिल गया। यहाँ तो होना चाहिए था हैज बीन, यानी कि यहाँ पे हैज बीन जो लगा है यहाँ पे ईटिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ईटन है, क्या है, ईटन है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ईटिंग। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने करेक्ट सेंटेंस हम कैसे लेंगे, मोहन हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे, ईटिंग फूड सिंस मंडे, ठीक है, सिंस मंडे। अब है कि वाई हैज बीन संजय डैश स्लीप सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, क्या बोल देंगे, स्लीप। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें हैज भर के दिया है, बीन भी भर के दिया है, यहाँ पे वर्ब का फॉर्म ऐड करना है, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, ये आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक। तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट, डैश आई फिर डैश प्ले मैच फॉर 2 hours, इसको भी आप लोग करके बताइएगा क्या चीज होगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।